5 साल पहले 5000 की कंपनी बनाई और 5 साल बाद गौतम अडानी को बर्बाद कर दिया। दुनिया के किसी भी अरबपति को भिखारी बना देता है बिजनेस की दुनिया का ये सबसे बड़ा दलाल। उसके नाम से डरती है दुनिया की हर ताकत। कौन है हिडनबर्ग का असली मालिक? नाथन एंडरसन। 6 मई 1937 की बात है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में हिडनबर्ग नाम का एक जर्मन एयर स्पेस उड़ान भरता है। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही वो हवा में क्रैश हो जाता है और इस हादसे में 35 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। जांच के बाद ये पता चलता है कि इस विमान के हाइड्रोजन गुब्बारों में आग लगने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। कंपनी ने नियमों का पालन किए बिना ही क्षमता से ज्यादा लोगों को इस विमान में बिठाया था, जिसके बाद ये हादसा हुआ। खबर फाइलों में दबती गई, लेकिन इस हादसे ने हिडनबर्ग के मालिक नाथन एंडरसन पर गहरा असर किया। 2017 में जब नाथन एंडरसन ने अपनी कंपनी बनाई, उसका नाम इसी हादसे से लेकर नाम रखा हिडनबर्ग। ये वही हिडनबर्ग कंपनी है जिसने दुनिया के तीसरे अमीर आदमी गौतम अडानी को एक झटके में आसमान से जमीन पर गिरा दिया। सिर्फ 5 साल के अंदर नाथन एंडरसन की कंपनी कैसे इतनी ताकतवर हो गई और कैसे काम करती है, सबसे पहले इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताते हैं। हिडनबर्ग के मालिक नाथन एंडरसन गौतम अडानी से पहले भी दुनिया के करीब 15 अरबपतियों को सिर्फ 5 साल में बर्बाद कर चुके हैं। 2020 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बनाने वाली कंपनी निकोला के शेयरों में इसी तरह से बढ़ोतरी हो रही थी जैसे आज अडानी के शेयरों में हो रही थी। तब निकोला कंपनी को लेकर हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए थे। हिडनबर्ग का असली मालिक नाथन एंडरसन ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे की कहानी भी आपको बताते हैं। हिडनबर्ग का मालिक नाथन एंडरसन कुछ समय पहले तक बेरोजगार था। नौकरी की तलाश करते करते एक डेटा रिसर्च कंपनी में काम करने लगा। नौकरी करते हुए एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझता रहा और फिर यहीं से उसके मन में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आया। साल 2017 में एंडरसन हिडनबर्ग नाम से एक कंपनी की शुरुआत करता है। एंडरसन खुद भी शेयर खरीदता है और अपने फायदे के हिसाब से अपनी रिपोर्ट जारी करता है। आम जनता को ये समझ नहीं आता और रिपोर्ट आने के बाद शेयर मार्केट में खलबली मचती है और हिडनबर्ग के मालिक को इससे करोड़ों रुपए का फायदा होता है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ने से साफ पता चलता है कि इस कंपनी ने जानबूझकर रिपोर्ट तैयार की है ताकि अडानी ग्रुप के शेयरों को गिराया जा सके। इसकी वजह यह थी कि हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी। सही शब्दों में कहें तो इसे आप लीगल दलाली कह सकते हैं। हिडनबर्ग काम तो कानून के नियमों के हिसाब से करता है, लेकिन अपने फायदे के लिए करोड़ों लोगों के पैसे डुबा देता है। इसके लिए सबसे टॉप कंपनी को टारगेट करता है और फिर उसके शेयर गिराने के लिए अपनी पूरी रिपोर्ट पेश कर देता है। ऐसा पहली बार हुआ जब हिडनबर्ग पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अपने फायदे के लिए हिडनबर्ग ने गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें हिडनबर्ग मुआवजा दे। क्या आपको भी लगता है कि हिडनबर्ग पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपने फायदे के लिए आम जनता की कमाई को बर्बाद करने की साजिश रचता है? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, योगी युग।